हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो बिहार पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग कम समय में अच्छा करें, तो ये टेस्ट एक ज़रिया बन सकता है मैथ और रीजनिंग को कम समय में सही करने का, क्योंकि इसमें एक चैप्टर से 3-4 प्रश्न रोज क्रिएट करते हैं, अगले चैप्टर से भी 3-4 प्रश्न, ताकि आपको ओवरऑल कंसेप्ट पता लगे कि मैथ और रीजनिंग कैसे बनता है। देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कभी वो बोले थे कैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ए लिखे 12 दिन में, बी लिखे 16 दिन में। कहे थे जो पूरा काम होता है ये दोनों का एलसीएम होता है। 12-16 का एलसीएम निकालने का तरीका बताए थे। बड़ा संख्या को पढ़ते जाइए और छोटा संख्या को भाग देते जाइए। अगर करिए तो एलसीएम है, जैसे मतलब इसका मतलब है हुआ बड़ा संख्या इसमें है कितना, 16 है, तो 16 12 कट रहा है कि नहीं देखना है, तो नहीं कट रहा है। 16 दूनी 32 की 32 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 16 48 की 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी 48 हमारा क्या हुआ, एलसीएम हो गया। 48 एलसीएम हो, 12 में 48 से भागा देंगे, 12 चौक 48 और 16 में 48 से भागा देंगे, 16 48। जो 4 और 3 आया वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए वो 4 है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है बी, वो कितना है हमारा 3 है। इसका मतलब एक दिन में दोनों कितना काम कर रहा है, 7 काम, पूरा कितना 48 काम है। और दोनों मिला पूछा है, तो दोनों ऑप्शन से जिससे पूछे ये दोनों भाग देना। मान लीजिए केवल ए से पूछता 4 से भाग देते, ए प्लस बी से पूछ रहा है, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे कार्य को, दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो जोड़ के 7 से भागा देंगे। अगर 7 से भागा देंगे तो सक्षक और क्या होता है 42, 6 दशमलव कितना आएगा, सक्षक 42 हो गया, हमारा कितना बचा 6 जीरो 42 का मतलब अब 6 दशमलव यहाँ लगा दिए तो जीरो बैठा दिए। उसके बाद कितना ज़्यादा हो जाएगा 63, 8 से 56, यानी 6.8 के आसपास, 6.8 के ऑप्शन कौन सी है। अब पूरा नहीं कटेगा, 56 का मतलब 5 6, 56 का मतलब 5 हो गया, 4 बच गया और 0 बच गया 35, यानी 6 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ए हमारा ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, पूरा नहीं कट रहा, आगे भी जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हुआ, ऑप्शन से हुआ। अच्छा समझ गया हम। उसी प्रकार क्वेश्चन है, देखिए, ए किसी काम को कर रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिनों करता है। बी अकेले कार्य को 15 दिन में करता है। कितना करता है, 15 दिन में। तो पूरा पहले कार्य निकालेंगे, 15 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 15 दूना 23 की 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका मतलब इससे भागा दिए तो इसका कितना, 30 में 10 से भागा दिए 3 आया, 30 में 15 से भागा दिए तो 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस मिलकर के 3 काम कर रहा है, बी अकेले 2 काम कर रहा है, बी अकेले 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है। इसका मतलब ए 1 काम कर रहा है, ए प्लस भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब कह रहा है ए अकेले कितना काम करेगा, पूरा 30 काम है, ए अकेले कराना है, तो एक एफिशिएंसी देख लेंगे, तो एक एफिशिएंसी कितने निकालने हैं, एक आगे वाला जो होता है एफिशिएंसी, एक दिन में जो काम करता है उसको एफिशिएंसी, तो उससे भाग दे देंगे, कितना हमारा आएगा 30 दिन। अच्छा समझ में आपको आ रही होगी। तो किसी भी टाइम भर के क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व किया जाता है। देखिए, 20 पुरुष किसी काम को 23 दिन में करता है, ठीक है। 20 पुरुष किसी काम को कितना दिन में करता है, 23 दिन में करता है। 5 पुरुष कम कर दिए हैं, काम को कितना दिन में करेगा। अब सोचिए, 20 पुरुष है, काम को कितना दिन में कर रहा है, 23। एक प्रोसेस होता है MDH, क्या होता है कि 20 पुरुष है और काम को 23 दिन में कर रहा है, तो सोचिए तो 20 पुरुष है 23 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना है, तो पूरा काम जो होता है हमेशा वो कितना होता है, गुना होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए 15 क्या है, 15 दिन में कर रहा है और 2 एफिशिएंसी है, तो गुना किए तो वर्क हमारा कितना है, हमारा वर्क है 30 गुना, तो 30 आया। तो वो वर्क निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, गुना करना है। तो 20 पुरुष है और कितना है, 20 पुरुष किसी काम को करता है 23 दिन में, तो 20 गुना 30 हमारा पूरा काम हो गया। अब कह रहा है 5 पुरुष कम कर दिए जाए,
5 पुरुष कम कर दिए जाए तो कितना पुरुष बचेगा? 20 पुरुष था, 5 को कम कर दिए तो कितना हुआ? 15। तो कह रहा है कितने दिन में काम करेगा? 15 से भागा दे दिए जो भी है। या दूसरा तरीका हमेशा याद रखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर की राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो 20 पुरुष है, 30 दिनों में करता है कि पूरा काम आ गया। कहा 5 पुरुष कम हो गया, 20 में 5 गया, 15 पुरुष हो गए। कितना दिन में करेगा? मान लेते हैं 1 दिन में करेगा। इसको काटे कितना? 15 दूना 30 और यस का मान 30 दूना 20 दूना कितना हुआ? 40 दिन। कौन सा ऑप्शन है 40 दिन? हमारा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता को 55% मत प्राप्त हुआ और वो इतना मत 2200 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मत कितने थे? हमेशा देखिए कोई भी चुनाव रहे, कोई भी एग्जाम रहे, हमेशा 100% होता है। कितना होता है उसमें? कोई भी चीज़ पूरा चीज़ जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। अगर 100% होता है तो बात को समझिए। 100% मान लीजिए पूरा वोट कितना 100% है। उसके बाद कह रहा है विजेता को 55% मिले। विजेता कितना मिले? विजेता को मिले 55%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? उप विजेता बोलते हैं हारने वाला को उप विजेता। तो उप विजेता कितना मिलेगा? उप विजेता या हारने वाला, तो इसको 45% मिलेगा। कितना मिलेगा? 45। क्यों? क्योंकि 100 पूरा था, 55 इधर हो गया तो 100 में 55 घटाया तो इसको कितना मिला? 45 मिला। और कह रहा है 2200 मतों से जीत गया। जीता कितने मतों से? एक 55% लाया, 45% लाया, यानी 10% से जीता। 10% का मान कितना है? 2200 है। अब पुश कितना रहा है? कह रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या कितने थे? तो कितना थे? 100% कुल मत थे। तो 100% का मान कैसे निकलेगा? तो बताए थे 2200 है। जिसका मान निकालना है, जिसका मान दिया हुआ है उससे भाग दीजिए। तो जिस 10 का मान दिया हुआ है, जिसका मान निकालना है उससे गुना कीजिए, 100 का मान निकालना है 100 से गुना कीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य किया, कटा, ये 22,000 हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया। 22,000 कौन सा ऑप्शन है? 22,000 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर नन दिल रहता तो ये नन हो जाता आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को तुरंत सोचिए कि विजेता कितना मिला, यह पहले समझ लीजिए। विजेता को मिला 55%, तो इसको 5% ज़्यादा मिला तो 5% कम मिला, इसी कारण अंतर कितना आया? 10% आया। तो डायरेक्ट ये 10% लिखने की कला क्या है? देख लीजिए 50% से कितना ज़्यादा या कम विजेता को मिला। तो 5% ज़्यादा मिला है तो इससे 5% कम मिलेगा, यानी हारेगा कितना? 10% मत से बाहर। मान लीजिए 54% रहता तो 4% इसको ज़्यादा मिला तो 4% उसको कम मिलता, तो उसको कितना? 46%, यानी कितना घटाइएगा तो 8%। यानी डायरेक्ट सोचिए 4% ज़्यादा मिला, 4% कम मिला तो 8%। मान लीजिए तुरंत ही सोचना है, घटाना नहीं है। मान लीजिए कि एक को 60% मिलता, कहता है 1 को 60, तो 10% ज़्यादा मिला, उसको 10% कम मिलेगा, यानी 20% से हार जीत होगी। समझ रहे हैं बात को? अगर बात को समझ रहे हैं तो ये लाइन डायरेक्ट इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप यही लिख सकते थे कि क्वेश्चन में एक आ रहा है कि एक चुनाव में विजेता को 55% मिले। जैसे हम 55% मिले, मैंने विजेता कितना मिले? 50 से 5 ज़्यादा मिले, तो जो उप विजेता है हारने वाला होगा 50 से कम मिलेगा, 5 कम मिलेगा, तो 5 कितना? 50 से जितना ज़्यादा है उसका दुगना। 5 कितना हुआ? 10। 10% का मान कितना हुआ? 2200। तो 100% का मान कैसे निकलेगा? तो 100% का मान निकालने के लिए 2200 बटा जो दिया हुआ है इससे भागा, जो निकालना है उससे गुना कीजिए, इससे काटेंगे, कितना है? 22,000 हमारा आंसर आ गया। दोनों विधि को अच्छे से समझिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चुनाव में 10% मत अमान्य है। अमान्य का मतलब क्या हुआ? अगर 100% मत, क्या बोले, हमेशा 100% मत मिलता है। पूरा कुल कितना मत है? 100%। 10% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड का मतलब 90% ही सही मत हमको प्राप्त हुआ, यानी 100 वोट मिला तो हमको 90 वोट ही सही प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 60% प्राप्त हुए। वैध मत कौन है? वैध मत ये वाला जो सही पड़ा, इसका 60%। तो 90 का 60% निकालना आता है। 90 गुना 60 बटा 100, 0 काटेंगे, 9 छके 54, यानी इसको 54 विजेता को मिले। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? देख लीजिए, इसको 54 मिला है तो 90 में 54 घटेगा तो कितना होगा? 90 में 54 घटेगा
तो होगा 36%। देख लीजिए, हाँ 36%। अब दोनों को घटा के देखिए, ये 54 है, ये 36 है। 54 में 36 जाएगा कितना होगा, 54 में 36 जाएगा हमारा 18% ही आएगा। तो 18% का जो वैल्यू दिया, 18% का वैल्यू दिया हुआ है वो कहा 1800। कितना, 1800। और पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है कुल मत। कुल मत 90 है कि 100 है, कुल मत पूछ रहा है तो 100। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 1800। जिसका दिया हुआ है उसको भागा लिखिए, 18 गुणा मैंने भागा 18। जिसको निकालना है 100% का वैल्यू निकालना है गुणा 100। इससे 18 तो 100 काटे, 100 गुना 100 कितना हुआ, 10,000 हमारा आंसर हुआ। आंसर कौन सा होगा, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको भी बनाने का दूसरा तरीका है। क्या वो तरीका है, देख लीजिए। दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अभी आप भी प्रैक्टिस दोनों तरीका से ही करेंगे, जैसे बता रहे हैं दोनों तरीका से आप प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे जो भी तरीका आपको आसान लगेगा वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, एक चुनाव में 10% वोट अमान था। मान लेते हैं पूरा वोट कितना, यक्स था। 10% अमान था। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब वो 90% सही है। तो 90/100 हमको यहाँ लिख देना है, जितना सही है उसे लिखना है। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 60% प्राप्त हुई। ठीक है, कहा 60% प्राप्त हुआ वैध मतों में से। तो पूरा तो वैध मत पूरा इतना ही है, तो पूरा में से कितना प्राप्त हुआ, उसे 60% प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 60% विजेता को प्राप्त हुआ तो 40% किसको प्राप्त होगा, वो विजेता को। यानी 10 कितना, 20%। पहले ही सोच सकते हैं 10/20%, यानी 20% से जीता होगा। कह रहा है इतना मतलब से जीत गया, तो 20% से जीता होगा। 20/100 कितना जीता है, वो दिया 1800। अगर इसको काटते हैं तो इसको काटते हैं कितना, 5 से काटते हैं तो ये 18 से कटेगा। 18 इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, ये हमारा 100 से कटेगा। यस का मान कितना आएगा, 100 गुना 100, 10,000 ये भी आएगा। इस प्रकार भी आंसर 10,000 निकलेगा। तो दोनों विधि में आपको जो विधि अच्छा लगे, पहले दोनों कंसेप्ट को समझना है तो ही कंसेप्ट बनेगा। ऐसे आसान विधि कौन सा है, दूसरा विधि। देखिए, कह रहा है कि उम्मीदवार को 40% मत मिले और 2400 मतों से हार गया। तो कह रहा है विजेता को कितने प्रतिशत मत मिले। आसान क्वेश्चन है, 100% पूरा होता है। एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60%। 40% वाला हार गया तो 60% क्या होगा, विजेता होगा। आंसर कौन होगा, 60%। इसका कोई मतलब नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे दे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, उससे घबराए नहीं। अगला कह रहा है 60 लीटर दूध में 25% पानी है। 60 का 25%, 60 लीटर पूरा दूध है, इसमें 25% पानी है। तो 25% निकाल लीजिए, इस पानी निकल जाएगा। परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। इसको काटेंगे तो 4 से कटा है कितना 15%। ये 15 लीटर क्या है, पानी आया। 60 में 15 लीटर पानी है तो दूध कितना है, तो दूध हमारा आया 75। कितना, 15 लीटर पानी है तो पूरा 60 है, तो 15 लीटर पानी है तो दूध कितना, 45 लीटर हमारा दूध आया। यानी 45 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया गया। कह रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा, कितने पानी और मिलाएं कि मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। यानी पानी मिलाना है और पानी की मात्रा है 40% होना है। तो पानी की मात्रा 40% होना है तो पानी मिला दिए। मान लीजिए 15 पानी था और पानी कितना 1 लीटर मिला दिए। सोचिए जब पानी 60 में पानी मिला दीजिए, मान लीजिए कि 15 लीटर पानी था, उसमें 5 लीटर मिला दिए तो 20 लीटर पानी हो गया। लेकिन पूरा कितना होगा, पूरा नीचे पूरा लिखाता है हमेशा। तो 60 लीटर जब हमारे मिश्रण था, 5 लीटर पानी मिला देंगे तो हमारा 65 लीटर मिश्रण होगा। यानी उसमें भी पूरा में भी हमको यह जोड़ना पड़ेगा। और कह रहा है कितना आना चाहिए, पानी का प्रतिशत, 40% आना चाहिए। 40% का मतलब बटा 100 होता है। 20 से काटेंगे 2/5, तो 6 से गुना करेंगे और यहाँ कितना होगा 15 गुना 5, 15 गुना 5 कितना, 15×5 75 प्लस कितना होगा 5x बराबर, इधर इसको गुना किए, इसको गुना किए तो कितना हुआ 120 और प्लस 2 गुना x कितना हुआ 2x, 120 प्लस 2x। 5x में 2x गया कितना बचा हमको 3x। 120 में 75 गया 45, यानी इसको हम काटे तो 15 लीटर हमारा आंसर कितना है, 15 लीटर पानी मिलाने के हो गया आंसर। देखिए ये थोड़ा बड़ा तरीका है, तो इसको छोटा करने का तरीका क्या है कि
ये भी तरीका समझिए क्योंकि बहुत काम देगा। तो इसे आसानी से बनाने का तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन को है कि जब भी कहे कितना कुछ मिलाया जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मिश्रण में किसकी मात्रा नहीं बदली उसे लिखिए। तो पानी की मात्रा तो 40% थी, 25% थी, और कितना हो गई हमारे पास 40% हो गई, यानी अब पानी मिलाया गया, यानी पानी की मात्रा बदली। दूध की मात्रा पानी मिलाने तो नहीं बदलेगी। मान लीजिए कि शुरू में दूध था 30 लीटर और 10 लीटर पानी था, अभी हम 10 लीटर पानी और मिला दिए तो दूध तो 30 लीटर रहा, 20 लीटर पानी भले ही हो गए, तो दूध की मात्रा तो नहीं बदली। जिसकी मात्रा नहीं बदलेगी उसकी प्रतिशत लिख लेना है। तो इसमें कह रहा है पानी का प्रतिशत कितना है 25%, तो दूध कितना होगा, यानी दूध होगा 60 में दूध जो होगा 75% होगा। ठीक है, उसके बाद हमको जो मिश्रण निकालना है नहीं पता कितना आएगा, वो यक्स आएगा। मिश्रण कितना आएगा, यक्स आएगा। अब कह रहा है इसमें 40% पानी आना चाहिए, यानी दूध कितना आना चाहिए, दूध कितना आएगा हमारा 60% आएगा। 60 से 60 गए, इसका मतलब क्या हुआ, यक्स जो अंतिम मिश्रण आएगा उसका माने मिश्रण का पूरा मान कितना होगा 75 लीटर। अगर मिश्रण का पूरा मान 75 लीटर होगा, शुरू में हमको कितना था 60 लीटर था, और कह रहा है पानी मिलाना है, तो पानी 15 लीटर मिलाएंगे तो ही 75 लीटर आए, तो हमारा आंसर कितना होगा 15 लीटर। ये भी समझ गए होंगे। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। कह रहा है 2 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, 3। देखिए इसमें दूध कौन है, दूध पहला है, दूसरा कौन सी पानी, पहला दूध लिखा है तो दूध और दूसरा कौन सी पानी। तो कह रहा है ना इसमें कि दूध और पानी के प्रति अनुपात इतना है 3:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी ही ऊपर लिख लीजिए, पानी कितना है 3 है, पानी कितना है मान लीजिए इसको 1 यूनिट है, तो 1 यक्स मान लेते हैं, इसको यक्स मानते हैं तो ये कितना 3 यक्स होगा, वैसे यक्स मान लीजिए। तो पानी कितना है मान लीजिए यक्स। कह रहा है 2 लीटर मिश्रण है और पानी दूध और पानी का अनुपात कितना है और पानी मिलाया जाए, तो 2 लीटर मिश्रण है, हमको पूरा अनुपात कितना हो रहा है मिला के 3:4, यानी 4 यूनिट का मान, यानी 4 यूनिट का जो मान है हमको 2 लीटर है। 2 लीटर को 2000 मिलीलीटर लिख सकते हैं, क्योंकि लीटर में आंसर दिया है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये कितना करें 3:4 यूनिट, दोनों मिला के कितना है 2000 मिलीलीटर, यानी 2 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 1 यूनिट का मान था 500 मिलीलीटर, ml हो गया 500 ml। ठीक है, अब कह रहा है कि पानी हमारा 500 ml है, ये पानी हो गया, 1 यूनिट क्या हुआ पानी हो गया, और दूध का था तो दूध कितना है हमारा 3 यूनिट है, 3 यूनिट निकाल देते 1500 ml। लेकिन पानी का रहा है, पानी कितना मिलाया जाए। अब समझिए 500 ml है, मान लेते हैं पानी यक्स मिलाया जाए, तो अभी बताएं पूरा में भी पानी यक्स मिल जाएगा, हमको 2000 ml में कितना मिल जाएगा यक्स मिल जाएगा। अनुपात कितना 3:3/2 होना चाहिए। अच्छा समझिए, कह रहा है पानी में कितना, क्या कह रहा है कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। इसमें पानी है कितना 500 ml, उसमें यक्स पानी मिलाए तो हमको पूरा में भी कुछ यक्स मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे वही एग्जाम्पल देख लीजिए कि 10 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी था, तो 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी और मिलाया तो कितना हुआ हमको 5 10 लीटर पानी हो गया। लेकिन पूरा मात्रा कितना हुआ 5 10 15 लीटर पहले था, 5 लीटर और मिलाए तो पूरा मात्रा 20 लीटर, ऐसे लिख दिए। इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10 प्लस 2 गुना यक्स कितना हुआ 2 यक्स बराबर 3 दूना 6000 प्लस 3 यक्स, ये घटाएँ तो यक्स हो गए। यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान वाला कितना आएगा 5000 मिलीलीटर आ गया। 5000 मिलीलीटर कौन सा ऑप्शन 00 बढ़ा दीजिए, आंसर में दिया हुआ गलती छूट गया, आंसर कौन सा होगा, आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 1 द्रव 3:2 के अनुपात में मिश्रित है, यदि मिश्रण की मात्रा 25 लीटर है तो पहले द्रव की मात्रा बतावे। पूरा मिश्रण की मात्रा कितना है 25 लीटर है। ठीक है, तो पूरा मिश्रण का मतलब 3 और 2 5 यूनिट का मान दिया, यूनिट में मान लेते हैं 5 यूनिट का मान 25 लीटर है।
तो कह रहा है 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 लीटर। अब कह रहा है पहले दर यानी 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का मान 35 कितना हुआ 15 लीटर। आंसर कौन सा 15 लीटर, आंसर हमारा क्या है सी है। आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:3। 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी है, 20 लीटर मिश्रण है तो 7 और 3 पूरा मिला, मिश्रण का मतलब पूरा मिला के 10 यूनिट का मान बेच दिया, 1 यूनिट का मान कितना होगा 2 होगा। और कह रहा है इसमें कि 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी है, तो पानी कौन सा है, पानी दूसरा है कि पहला है, तो दूसरा अनुपात पानी है, पहला दूध है, तो 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का मान 3 गुना कितना होगा 6 लीटर होगा। 6 लीटर कौन सा ऑप्शन है 6 लीटर, ऑप्शन नंबर ये। आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि ए बराबर क्या कह रहा है, यदि 4 अनुपात का मतलब भागा होता है 5, यक्स अनुपात कितना हुआ 20 दे दिया बराबर देता है, या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है 4 अनुपात यक्स समानुपात 5 अनुपात कितना होगा 20 दे सकता है। इसे इसका मतलब भी 4/5, इसका मतलब बराबर ही होता है, यक्स बटा क्या हुआ 20। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन कभी आवे तो घबराना नहीं है, समझना अच्छे से कि समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है। तो 6 गुणा कीजिए या काट दीजिए, जो कट रहा है नीचे से नीचे कट जाता है, 4 चौक 16, यक्स का मान कितना हुआ 4 चौका 16, आंसर कौन सा होगा 16 होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, इसका योग देख लीजिए 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट, तो योग कह रहा है हमने, योग का मतलब जोड़ होता है, 3 2 5 और 5 10, 10 यूनिट का मान कितना है 10 यूनिट का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1 यूनिट का मान हमारा 10 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 10 हो गया। अब देखिए पूछ रहा है क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 10 हुआ, तो 5 यूनिट का मान 5 है कितना होगा 50 होगा, आंसर 50। कौन सा आंसर है, आंसर हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है, इसमें बड़ी संख्या कौन सा है 8 यूनिट, 8 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। तो कह रहा है छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या कितना 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान निकालिए 9 हो गया, और 5 यूनिट का मान पूछा है तो 9 बचे कितना होगा 45 होगा। आप आसानी से समझ रहे होंगे कैसे सोच रहे हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है। देखिए ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। पहले बनाने का तरीका अच्छा से समझ लीजिए। जब बी यहाँ है 4 है, तो बी यहाँ भी होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। तो 4 बराबर करने के लिए क्या दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम का मतलब क्या हुआ बराबर करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा। भी बोले बड़ा को देखना है, छोटा से कट रहा है तो एलसीएम होगा, नहीं तो पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 4 होगा, 4 तो हैं, तो इसमें 4 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 1 से। 2 को 4 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 2 से, गुना कर दीजिए तो 3:5 है, तो 4 रह गया, 2 से गुना करेंगे तो 4:3 गुना 6 हो गया। अब ए हो गया 3, बी हो गया 4, यहाँ देखिए और सी हो गया कितना 6, तो कितना हो गया ए बी सी, हमको ए बी सी हो गया 3:5 4:5 6। लेकिन पूछा ए और सी, ए से कितना 3 और 6 का मतलब कितना 1:2। देखिए कोई 1:2 ऑप्शन है, 1:2 कोई ऑप्शन 1:2 नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए नन बनना चाहिए। क्या होना चाहिए नन बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए x अनुपात y बराबर 2:3 है, ठीक है। y अनुपात z 4:5 है, तो x y z, ये देखिए ये कितना बाई यहाँ है, बाई 3 है, यहाँ बाई 4 है, 3 और 4 को लघुत्तम लेंगे 12 होगा, 12 उसको बनाने के लिए 4 से गुना, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना। देखिए गुना करते हैं 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 8:12 क्या हुआ 15। ऑप्शन क्या है 8:, एक्स वाई जेड है, 8 12 15, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो किस प्रकार बना रहे हैं देख रहे हैं। अब देखिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि कह रहा है 3:15 3:15 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। एक फार्मूला होता है जो आसानी से याद रखिए, इस फार्मूला को 11/2m
बराबर 30H और प्लस माइनस क्या होता है एम क्या है, एम का मतलब मिनट वाला सुई और एच का मतलब घंटा वाला आवर वाला सुई और ए का मतलब क्या है एंगल है। लगा दीजिए 11/2 एम। इसमें मिनट कितना हुआ है 15 मिनट, ठीक है 15। 30 एच का मान कितना है, एच का मान आवर कितना है 3 और प्लस माइनस क्या है ए। प्लस माइनस देने का मतलब क्या है, जिसमें जोन बड़ा मान लीजिए हमको ए बड़ा रहा ए छोटा रहा तो इसमें इसको घटा देना है, ए बड़ा रहा ए छोटा रहा यानी बड़ा में छोटा घटा देना, आंसर प्लस में लिखना है। तो कितना हुआ देखिए इसको, ये तो 90 हुआ, ये कितना हुआ तो 15 × 11 करेंगे तो 15 × 10 करेंगे 150 और 15 कितना 165 हुआ। 165/2 कितना हुआ 165/2। 165/2 करेंगे तो 82 दशमलव कितना होगा 5, 82.5 और प्लस माइनस क्या होगा ए। तो कौन बड़ा है 90 बड़ा है ए छोटा है तो घटा दीजिए कितना 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। कितना 60 डिग्री, कौन सा आंसर ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन हमारा बी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कह रहा है एक घड़ी में दो सुइयों के बीच दो सुइयाँ दिन में कितनी बार एक दूसरे को काटने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आवर हैंड है और मिनट हैंड इधर है तो धीरे धीरे चल के जब सामने से गुजर जाएगा इससे ना होता है क्रॉस करके गुजरना है, क्या होता है काटना होता है। तो आपको बस इतना समझना है कि इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा तो 11 के मल्टीपल में होता है। इसका आंसर क्या होता है 11 के मल्टीपल में होता है। कोई भी घड़ी सवाल पूछे कहेगा कितना बार मिलेगी, कितना 90 डिग्री कोण बनाएगी, कितना 180 डिग्री कोण बनाएगी, तो 11 का मल्टीपल होता है। बस आपको 1 घंटा में सोचना है 1 घंटा में कितना बार बनेगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। कह रहा है कि घड़ी की एक सुइयाँ, ठीक है, घड़ी की 2 सुइयाँ दिन में कितनी बार एक दूसरे को काटती है। अच्छा, दिन में कितनी बार एक दूसरे को काटती है। अब समझिए घड़ी है तो 1 घंटा में, ये समझिए कि हमारे पास घड़ी है तो 1 घंटा में कितने बार काटेगी वो समझिए। मान लीजिए हम 12 है या कोई 3 है, 9 बजा हुआ 3 बजा हुआ है तो 3 बजा हुआ है तो 3 से 4 बजे के बीच, यहाँ 3 है यहाँ कितना है 4 है, ये मिनट का है सुई, मिनट का सुई, तो 3 और 4 बजे के बीच जब यहाँ का आसपास रहेगा तो ये धीरे धीरे काट के आगे बढ़ जाएगा, यानी 1 घंटा में 1 के बार काटेगा। उसके बाद यहाँ 4 पर आ जाएगा तो अगला बार घूरे 4 से आगे बढ़ जाएगा, तो यानी 1 घंटा में कितना बार काट रहा है 1 घंटा में 1 बार काट रहा है। तो 12 घंटा में कितना बार काटेगा 11 बार काटेगा। मान लीजिए 1 घंटा में 2 बार काटता तो 12 घंटा में कितना 11 के मल्टीपल में 2 कर देते तो कितना होता हमारा 22 होता। इस प्रकार हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। कह रहा है घड़ी की सुइयाँ दिन में कितनी बार एक सीधी रेखा बनाती है, एक सीधी रेखा इन्हें 180 डिग्री कोण बनाती है। अब समझिए इसी प्रकार तो मान लीजिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ऐसा ही सोच लेते हैं। यहाँ 3 रहेगा, मान लीजिए हाँ कि हमारे पास कोई भी एक समय है, एक कोई भी समय लेते हैं, मान लीजिए 12 है, ये कितना है 1 है, तो 12:30 जब बजेगा मान लीजिए 12:35 रहेगा तो ऐसे ही कौन बनाएगा 180 डिग्री कोण। अगला 180 डिग्री कोण कब बनेगा 1 बजे के बाद, 1 घंटा में बनेगा, ठीक है। अगला 2 बजे के बाद, यानी 1 घंटा में 1 बार बढ़ रहा है। 1 घंटा में अगर 1 बार बज रहा है तो हमको 24 घंटा में क्या पूछ रहा था इसमें, 1 दिन में पूछ रहा था। 1 दिन में 12 घंटा नहीं, 1 दिन में 24 घंटा होता है, इसलिए 24 घंटा में 12 के 2 मल्टीपल होगा, 11 दिन कितना होगा 22 बार होगा। इसमें भी 1 घंटा में 1 बार बन रहा है तो कह रहा है हमको 1 दिन में कितना, इसमें भी 11 दूना 22 बार होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए दोनों लीप ईयर है क्या, लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो सेम दिन के लिए अगला साल माने 1 साल बढ़ते हैं। मान लीजिए इस साल जनवरी जो है 2000 मंगल को आया है 1 जनवरी, तो अगला साल 1 जनवरी जो होगा बुध को आएगा, यानी 1 साल में 1 दिन की बढ़त होती है। तो 15 अगस्त कितना है 2025 को शुक्रवार है, तो
तो 15 अगस्त 2026 को एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शनिवार। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि 15 अगस्त, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछते थे 15 अगस्त 2024 को 2023 को हमारा शनिवार था। क्या था, शनिवार। और कह रहा है 15 अगस्त 2024 को बताइए। तो 2024 में देख लेंगे कि लीप ईयर आ गया है क्या, 2024 लीप ईयर है क्या। तो लीप ईयर कैसे पता लगता है, जो 4 से कटता है उसको लीप ईयर कह देते हैं। जो 4 से कटता है उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। 365 नहीं, 366 दिन जिसमें होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। एक दिन तो ईयर के कारण यहाँ बढ़वे करेगा, तो शनिवार के मतलब रविवार हो जाएगा। लेकिन ये लीप ईयर है इसलिए एक दिन और बढ़ेगा, तो इसका आंसर जो होगा रविवार नहीं सोमवार होगा। कैसे सोमवार किए, एक दिन तो ईयर के कारण बढ़ा दिए और एक दिन ये लीप ईयर के कारण एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी सिंपल डे में सेम डे एक साल में एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाता है। कह रहा है किसी वर्ष 1 जनवरी को सोमवार था, उसी वर्ष के 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी कितना है, साधारण ईयर है। जनवरी कितना होता है, तो जनवरी हमारा 31 का होता है। तो 31 में 1 तारीख से स्टार्ट किए तो 31 में कितना दिन बचा, 23 दिन बच गया। ठीक है, जनवरी। फरवरी कितना होता है, साधारण ईयर है तो फरवरी 28, लीप ईयर आता फरवरी 29। और जनवरी फरवरी और 1 मार्च है, मार्च कितना हुआ 1। देख लेते हैं इसमें कितना हुआ जोड़ के, तो ये हो गया 59। जब भी दिन निकालना है तो 7 से भागा देना है। 7 से भागा देंगे 8 7 56, यानी प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3। देखिए जनवरी था और क्या क्या पूछा, मार्च पूछा। इसका मतलब बाद वाला दिन पूछा, जनवरी पहले आता है मार्च बाद में आता है, बाद वाला पूछा तब जोड़ेंगे। 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या सोमवार में 3 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे मंगल, 2 जोड़ेंगे बुध, 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पति या गुरुवार। आंसर कौन सा होगा, आंसर ये होगा। अगला देखिए 29 फरवरी किस वर्ष को आता है, तो 29 फरवरी जो आता है लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। इसमें फरवरी जो होता है 29 का होता है, 29 दिन का फरवरी होता है। और कितना, 4 साल में आता है, 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार देख लीजिएगा। जिसमें 4 से भाग लगेगा और लीप ईयर होता है। लेकिन ये जब ऐसा वाला आ जाएगा तो उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। इसमें पूछेगा लीप ईयर कौन सा है, तो इसमें लीप ईयर कौन सा है, 4 से भागा नहीं, 0 हटा दीजिए दोनों, उससे के बाद 4 से भाग लगा देखिएगा तो कितना है, ये लीप ईयर है, बाकी लीप ईयर नहीं है। तो 100 से विभाजित हो तो ऐसा तो सबसे 100 से विभाजित हो रहा है, लीप ईयर हो जाएगा नहीं। हर 3 वर्ष में नहीं, केवल लीप ईयर में जो होता है अभी क्या होता है, विषम का मतलब क्या है, विषम सम होता है जो 2 से कट जाता है। मान लीजिए 2025 का है तो 2025 विषम है, 2026 सम है। लेकिन इससे लीप ईयर को मतलब नहीं है, 4 से कटना चाहिए, या हम 2 ना हटा के 4 से काटें। अब अच्छे से समझिए, एक टॉपिक है क्या है, नीचे जो है निष्कर्ष कथन, इसको कहते हैं सिलोगिज्म। अच्छा समझिएगा सिलोगिज्म। कहेगा अगर कुछ का कभी कहेगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो इसका मतलब फिगर क्या होगा, ऐसा, यानी कुछ कुत्ता है तो यहाँ क्या बनाए, बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मान लीजिए पूछा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अगर कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इसका फिगर जो बनेगा, सभी वाला छोटा आएगा, कुत्ता जो होगा छोटा में और जो होगा बिल्ली होगा बड़ा में। तो आप क्या रखना है, कुछ वाला में तो दोनों ऐसे होगा, कुछ वाला में ऐसा कोई दिखते नहीं, कुत्ता एक हो जाएगा एक बिल्ली हो जाएगा। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है सभी कुत्ते बिल्ली है, उसमें याद रखना है कि सभी वाला जो होगा छोटा होगा, यानी कुत्ता छोटा हो गया, बिल्ली बहुत सारा हो गई। तो इसी प्रकार सोचना कह रहा है। सभी फल जो है आम है, यानी जिसके साथ सभी लगा लगेगा वो छोटा रहेगा। सभी फल जो है वो क्या है, आम है, आम क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद निष्कर्ष को पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है। देखिए सभी फल आम है, दूसरा क्या है, कुछ आम मीठे हैं, तो कुछ आम मीठे हैं, आम और मीठा के साथ क्या है, आम और मीठा है, कुछ आम जो है मीठा है, तो कुछ आम और मीठा, आम मीठा कैसे बनाएंगे, आम और मीठा।
जब भी किसी गुदों को बनाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे तीसरा को संपर्क में लाएंगे। आम मीठा है तो आम मीठा, ऐसा नहीं, ऐसे करके इसको बना देंगे ऐसा। ये दिक्कत वाला चीज़ है। जो कहा आम मीठा है तो बना दिए, फिगर तो बना दिए। उसके बाद कोई पढ़ना है क्या है कि कुछ फल मीठे हो सकते हैं, तो कुछ फल मीठे हो सकते हैं। हाँ, ये जो है मीठा कुछ आम है। देखिए जब ये फल है, ये क्या हुआ, आम हुआ, और कहा हो सकते हैं, तो हाँ यहाँ तक भी जा सकता है, हो सकते हैं। और कहता है तो कहते नहीं, है तो नहीं, लेकिन कहा संभावना है होने की, तो हाँ ये जो मीठा है आम कहीं तक जा सकता है, तो होने की संभावना है, तो गुड हो गया। सभी आम जो है फल है, सभी आम को छोटा होना चाहिए, सभी आम को फल होने के लिए आम ऐसा होना चाहिए और फल को क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन है तो फिगर में नहीं, इसलिए दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर पहला सही दूसरा गलत हुआ तो आंसर कौन सा होगा। ऊपर देखिए, ऊपर में बोल रहा है यहाँ कि अगर पहला सही है तो एक आंसर लगाए, दूसरा सही है दोनों सही है कि क्या लगाइए, दोनों सही है तो दोनों सी आंसर लगाइए, और कोई सही नहीं तो पहला सही है, इसका मतलब एक आंसर नंबर हमारा क्या हुआ ये। दूसरा सही रहता तो हम आंसर नंबर 2 लगाते, दोनों सही रहता तो 3 लगाते, और दोनों सही नहीं रहता तो 4 लगाते। अगला देखिए, कुछ किताबें कॉपी है, कुछ का फिगर अभी बनाना सीखा है, कुछ किताबें कॉपी है, ये कुछ किताब है जो क्या है, कॉपी है, ठीक है, जितना समझ में आए। आगे सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी, इसका मतलब सभी कॉपी जो है, कॉपी छोटा हो जाएगा, और सभी कॉपी क्या है, पेन है। तो जब भी ऐसा आवे तो इसको हमको ऐसे करना है, क्या करना है, सभी कॉपी जो है, कॉपी छोटा होगा और पेन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, पेन है। बना दिए फिगर। अब कह रहा है कुछ किताबें पेन है, क्या किताब और पेन में कुछ का संबंध है, कुछ किताब और पेन भी कट रहा है ऐसा करके, तो कुछ किताबें पेन है, कन्फर्म है, इसका मतलब है संबंध है, सही है। दूसरा, सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें पेन हैं नहीं, सभी का मतलब कि सभी किताबें अगर पेन होती है तो सभी का फिगर क्या होता है, छोटा, पेन का फिगर क्या बड़ा होता है, ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब दूसरा इसमें भी गलत है। अगर दूसरा गलत पहला सही तो आंसर कौन मारेंगे, आंसर हमारा ये मारेंगे। अगला देखिए, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन नहीं का है, नहीं बोला, संभावना कल बताएंगे, आज थोड़ा टफ हो जाएगा तो आगे के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ये बोला है, देखिए सभी जीव जो है, सभी इंसान जीव है, सभी इंसान कहा तो इंसान जो होगा छोटा में होगा, और जीव जो होगा, सभी जो रहेगा छोटा में होगा, और जीव जो होगा बड़ा में होगा। एक बात समझ, कुछ जीव पेड़ है, जीव जो है पेड़ है, सही है, ये सही है। आगे फिगर तो बना लिए, कुछ जीव के साथ पेड़ का संबंध। कह रहा है कुछ पेड़ इंसान है, कुछ पेड़ इंसान है तो नहीं है, संभावना भले है नहीं, रहता तो दोनों ऐसे इंसान और पेड़ ऐसे रहता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो कुछ इंसान पेड़ है, ये गलत है। अगला कह रहा है कुछ इंसान पेड़ हो सकते हैं, हाँ कुछ इंसान जो हो सकते हैं वो पेड़ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जीव है, ये तो ये फिगर जो है, ये फिगर हमको यहाँ तक भी जा सकता था, तो इसलिए कुछ इंसान जो हैं वो पेड़ हो सकते हैं, ये सही है, यानी दूसरा सही है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगले देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको अब तक तो पता लग गया, ये उत्तर हो गया, ये क्या होगा, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। कह रहा है एक इंसान पूर्व की ओर 10 मीटर चला, पूर्व मने इधर की तरफ कितना मीटर चला, 10 मीटर, फिर बाएं मुड़कर, बाएं दाएं में मतलब बहुत अच्छा समझाए थे, देखिए एक बार अच्छे समझ लीजिए आप। बाएं और क्या होता है, दाएं, दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और बाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में। कैसे डिसाइड करना है कौन घड़ी की दिशा में, कौन भी घड़ी की विपरीत दिशा में। मान लीजिए यहाँ आ गया तो यहाँ 3 बजता है, अब कह रहा है बाएं मुड़ा है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा मुड़ता तो 3 से 4 बजता, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ा है तो 2 बजे की तरफ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। मगर 5 मीटर चला, कितना मीटर चला, 5 मीटर चला, ठीक है। आगे
फिर दाएं की दिशा में, मान लीजिए हम 12 है, ऊपर है तो 12 है, दाएं दिशा में यानी घड़ी की दिशा में एक की तरफ चलेगा तो इधर चलेगा। ये कितना चला? 5 मीटर चला। अब कहा किस दिशा में? ये किस दिशा में जा रहा है देखिए, तो किस दिशा में? तो ये हमारा पूरब की दिशा है, तो हमारा पूर्व की दिशा कौन सा है? हमारा सी आंसर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और रोज़ टेस्ट को आप 9 से 10 में टेस्ट दें, उसके बाद इसका डिस्कशन अच्छा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।